नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न हमारे लिए शुभ होगा। क्योंकि जगह जगह पर चर्चा करने पर, जगह जगह पर परामर्श लेने पर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा रत्न पहनूं कौन सा रत्न नहीं पहनूं। अमुक व्यक्ति ने ये रत्न बताया था, अमुक व्यक्ति ने ये रत्न बताया था। तो आइए, वृष लग्न वालों के लिए और वृष राशि वालों के लिए मैं रत्न बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसको धारण करके आप जीवन में लाभ उठा सकते हैं। वृष राशि जो है, वृष लग्न जो है, उसका मालिक शुक्र होता है और शुक्र के लिए हीरा रत्न सबसे उपयुक्त रत्न है। लेकिन हीरा हर कोई नहीं पहन सकता। हीरा चूंकि महंगा होता है और महंगे होने के कारण से उसको हम नहीं पहन सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी आप पहन सकते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं है कि आप जरकन पहन लोगे। जरकन जो है वो हीरा नहीं होता, वो नकली हीरा होता है। इसलिए आप उसकी जगह पर ओपल आप पहनिए। और ओपल भी अगर डबल फायर का हो, इसमें फायर होता है, तो डबल फायर का हो तो वो आपके लिए ज्यादा अनुकूल रह सकता है। इस हीरे से या ओपल से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मस्तिष्क आपका अच्छा रहेगा, दिमाग आपका अच्छा रहेगा और आप जो है अपने जीवन में निरोग रहेंगे। दूसरे नंबर पर यही जो है शुक्र आपका षष्ठेश भी है, रोगेश भी है और पापी भी है। लेकिन लग्नेश होने के कारण से शुक्र जो है आपका शुभ ही है, इसलिए हीरा रत्न आपके लिए सबसे बेटर है। अब दूसरे नंबर पर द्वितीय स्थान का मालिक आपके जो है बुध हो जाता है, क्योंकि मिथुन राशि है और बुध पंचमेश भी है, शुभ है। और शुभ होने के कारण, क्योंकि त्रिकोण का मालिक जो भी होता है तो वो शुभ होता है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः सुफल प्रदाः पतय स्त्री षडायानाम यदि पाप फल प्रदा। तो 3, 6 और 11 के स्थान के जो मालिक होते हैं वो पापी होते हैं। त्रिक स्थान के मालिक भी पापी होते हैं, लेकिन त्रिकोण के मालिक शुभ होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर पन्ना रत्न बहुत ही उपयुक्त रहेगा। कुल कुटुंब के लिए, धन के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए और पेट के सुधार के लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब चलते गए, तीसरा स्थान है वो आपका जो है कर्क राशि है। क्योंकि तीसरा स्थान पापी होता है, तो तीसरे स्थान का रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए। चंद्रमा का मोती जो है वहां पर होता है, लेकिन वो आपको नहीं पहनना चाहिए। अब चलते हैं चौथे स्थान के ऊपर, तो वहां पर आपकी सिंह राशि बनती है और सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। सूर्य का रत्न रूबी अर्थात माणिक्य होता है। तो ये माणिक्य रत्न जो है ये आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चौथे स्थान का मालिक है और लग्न का शत्रु है, इसलिए उसका रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। अब चलते गए हम पांचवें और छठे स्थान का मैं बता चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं सप्तम स्थान का मालिक जो है आपका मंगल है और मंगल सप्तम स्थान का मालिक भी है और द्वादश स्थान का मालिक। तो द्वादशेश होने के कारण से वो कोई फल नहीं देता, लेकिन सप्तमेश का वो फल देगा और मारक स्थान होता है। इसलिए वृष लग्न राशि वालों को मूंगा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अष्टम स्थान जो है वहां पर आपके धनु राशि है, तो धनु राशि का मालिक बृहस्पति है, जो कि एकादश स्थान का भी मालिक है। तो यहाँ पर आपको पुखराज जिसका रत्न होता है, बृहस्पति का रत्न पुखराज होता है, वो आपको नहीं पहनना चाहिए, ये आपको सूट नहीं करेगा। लेकिन हीरे के बाद अगर सबसे श्रेष्ठ कोई रत्न आपके लिए है तो वो है नीलम। क्योंकि नवमेश और दशमेश, केंद्र और त्रिकोण दो जगह पर शुभ फल देने वाला शनि है, जो पूरी कुंडली के अंदर आपके कारक है, तो उसको भाग्य को भी कर्म को भी बढ़ाने वाला। तो नीलम रत्न जो है आपको धारण करना चाहिए। तो ये आपके लिए अब मुख्यतः 3 रत्न हो गए। अब 3 रत्नों के अंदर सबसे पहले हीरा हुआ, फिर पन्ना हुआ और फिर नीलम हो गया। लेकिन कितना कितना पहने, कैसे कैसे पहने, कब कब पहने, वैसे तो ये पूरे जीवन के लिए ही है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, इन रत्नों को जड़वा करके यानी रिंग बनवा करके और फिर उन मंत्रों को, जो कि उन ग्रहों के मंत्र हैं, जैसे कि शुक्र है तो शुक्र का मंत्र है द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। कम से कम 11,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। दशांश हवन करना चाहिए, 11 माला का जो है 10 माला का हवन करना चाहिए और फिर उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा करके पहनना चाहिए। लोग कह देते हैं खाली दूध में रख दीजिए, दूसरे दिन गंगा जल से धो करके उसको पहन लीजिए। नहीं, इससे वो जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो पाता और
आपका वजन कितना है, वजन के आधार पर रत्न पहना जाता है। हो सकता है आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो वहां पर आपको कम से कम 5 रत्ती रत्न जो है धारण करना चाहिए। 5.5 पहन सकते हैं और भी ऊपर पहन सकते हैं, लेकिन उससे कम 5 रत्ती से कम आपको जो है सूट नहीं करेगा, यानी लाभ नहीं देगा। और अगर आपका वजन 80 किलो है तो 7 रत्ती से लेकर के 9-10 रत्ती तक भी आप रत्न पहन सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित रत्न को पहनेंगे तो ही जो है वो आपको लाभ देगा। तो आज मैं इतना ही कह करके और अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। रत्न जो है आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। शुद्ध रत्न और गारंटेड और सर्टिफाइड रत्न जो है आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं जो नंबर नीचे चल रहे हैं। नमस्कार।